बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और यमी रेसिपी चिकन रोस्ट शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको और आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन के साथ हमने लिए यहाँ पर वेरी पेरी अफ्रीकन सॉस, जिसके साथ हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसका जायका बहुत ही लाजवाब है और इसके साथ आपको किसी भी और इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मुकम्मल एक पैकेज है, इसके साथ आप इसको मैरिनेट करें, जिसकी वजह से इसका जायका बहुत ही लाजवाब होगा। साथ ही हमने लिए यहाँ पर टोमेटो प्यूरी और 3 अदद लेमन। मैरिनेट करने से पहले हम यहाँ पर चिकन में कट्स लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो सॉस इसमें अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए। चिकन को कट्स लगाने के बाद अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है वेरी पेरी हॉट अफ्रीकन सॉस। 4 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पर सॉस। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है और बहुत ही क्रीमी इसका टेक्सचर है। 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर ले लिया है सॉस। टेस्ट के मुताबिक हम इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि जो सॉस हमने यूज़ किया है उसमें भी ऑलरेडी नमक मौजूद है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। और इसको मज़ीद जूसी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 अदद लेमन। सॉस को हमने मिक्स कर लेना है। ये सॉस आपको किसी भी अच्छे कैश एंड कैरी से बासानी मिल जाएगा। सॉस को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चिकन डाल लेंगे। चिकन को हमने सॉस में अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको कवर करके 2 से ढाई घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2.5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ऑयल हमने गर्म कर लिए। चिकन को फ्राई करते वक्त हमने स्टार्ट में फ्लेम तेज़ रखी थी। अब हमने फ्लेम को स्लो कर दिया, ताकि चिकन अंदर तक पक जाए और ये बिल्कुल भी ना जले। जब इसका कलर डार्क हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। चिकन का कलर चेंज होने लगा है, अब हम इसको पलट देंगे। चिकन रोस्ट हो चुका है। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं दोनों साइड से बनने में। अब हम इसको छन्नी में निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इससे रिमूव हो जाए। इस सॉस की ये भी खासियत है कि जब आप इसको चिकन या बीफ के साथ मैरिनेट करते हैं, जब आप उसको फ्राई करते हैं या पकाते हैं, तो ये सॉस जो है तो चिकन के साथ लगा रहता है। ये ऑयल में बिल्कुल अलग नहीं होता और इसका टेस्ट भरपूर तरीके से आप जो बना रहे हैं उसमें रहता है। चिकन को रोस्ट करने के बाद हम इसके लिए बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सॉस। मैरिनेशन से जो पेस्ट हमारे पास बच गया था वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट हमने यहाँ पर 6 टेबलस्पून लिया था। अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट को हमने इतना भून लेना है ऑयल में कि ऑयल इससे थोड़ा सा सेपरेट होने लगे और इसके बबल्स ख़त्म हो जाएं। पेस्ट को हमने 2 मिनट तक पकाया है। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स कम होने लगी हैं। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल कर लेंगे सॉस। जिस सॉस में हमने चिकन को मैरिनेट किया था वो सॉस हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हमने इसमें शामिल कर लेना है।
स्पाइसेस जो हैं तो इस सॉस में बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सॉस हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी बहुत ही मज़ेदार स्पाइसेस यूज़ हुए हुए हैं। सॉस डालने के बाद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक पकाया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा सॉस तैयार है। इसको हम बर्तन में डिश आउट करेंगे। बहुत ही डिलीशियस पेरी पेरी चिकन रोस्ट तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।